मुझे तो घूमने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो हर दिन कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। दरअसल हर दिन तो अगर नहीं जा पाए तो हर महीने तो ज़रूर जाते हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ उज्जैन की ओर, यानी कि महाकाल की ओर। तो मैं निकल गई ट्रेन में बैठकर महाकाल की ओर। जाते जाते मुझे कुछ सूझा, क्यों ना वहाँ से कहीं और भी चला जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी थी। तो मैंने सोचा कि महाकाल जाने से पहले हम चले जाते हैं कुएश्वर धाम, क्योंकि कथावाचक की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि सही में ही कुएश्वर धाम जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। मैंने उज्जैन की ही टिकट कराई थी, लेकिन जब सोचा है कि उज्जैन से ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2.5-3 घंटे की रास्ता है कुएश्वर धाम। तो हम लोग धीरे धीरे उज्जैन उतरने के बाद वहाँ पर एक लोकल ट्रेन आई। लोकल ट्रेन से सवार होते हुए हम कुएश्वर धाम निकल गए। बहुत ही मज़ा आया उज्जैन से कुएश्वर धाम जाने की जो सफ़र थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भूख लगा तो मैंने पैटिस लिया और पैटिस की मज़ा ली। उसके बाद देखिए लोकल ट्रेन आ गया है और लोकल ट्रेन की सवार करते हुए हम कुएश्वर धाम आके पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुएश्वर धाम में उतरने के बाद हमने ऑटो लिया है। ऑटो वाला हर कोई अलग अलग रेट अपना बताता रहता है, लेकिन आपको सोच समझकर काम करना होगा और आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ से सिर्फ मात्र 30 रुपये लगते हैं बाबा के मंदिर तक पहुँचने के लिए। सफ़र काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार था, क्योंकि हमारे साथ इस ऑटो में सवार हुए थे अलग अलग जगहों के कुछ लोग। यहाँ पर मुंबई से आए हुए कुछ कपल्स थे और उसके अलावा भी दूसरे स्टेट से भी कुछ लोग हमारे साथ सफ़र में आनंद ले रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और देखिए यही लोग हैं जो हमारे साथ सवार होके जा रहे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें अलग अलग तरह के कई जगह की जो लोग हैं वहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए हम कुएश्वर धाम पहुँच गए। ये है एंट्री का जगह, जहाँ पे आपको दुकान मिलेंगे, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं या काफ़ी कुछ जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जो यहाँ पे दुकानें हैं, ऐसे तो बाकी जगहों के हिसाब से मैं कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता रेट है। ये अंदर की जो व्यू है देखो, ये देखने के बाद आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा ही मनमोहक है। जो शिवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फूल प्रसाद और बाकी सब कुछ पूजा की सामग्री ले लिया। उसके बाद हमने किया बाबा की पूजा। यहाँ पर पूजा करने के बाद शाम को आरती भी हुई थी, जिसकी हमें सौभाग्य मिला था आरती को दर्शन करते हुए। तो देखिए धीरे धीरे सब लोग यहाँ पर आ गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सब लोग लाइन लगाए हैं। कुछ लोग दूर के जो सवारी है वो लोग यहाँ पे विश्राम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये जगह और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये नया ही बना है, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों की दान दक्षिणा से और भी बड़ा हो जाएगा। ये जो बाहर का ओवरव्यू देख रहे हैं ना, देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी लोग रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। जो लोग दूर से आते हैं या 2-3 दिन रुककर बाबा की धाम की जो आनंद है वो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोपहर को और रात को भोजन की फ्री व्यवस्था है। कुएश्वर धाम में माना जाता है कि शीला की पूजा करनी चाहिए, तो हम लोगों ने भी शीला की पूजा किया। उसके बाद वहाँ पर रखी हुई थी भोले बाबा की लिंग, तो इस लिंग को भी हम लोगों ने पूजा किया। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो माना गया है कि शीला की पूजा करना चाहिए, तो हम लोगों ने भी शीला की पूजा की। तो मंदिर को देखिए और मंदिर की बाहर की एरिया को देखकर आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा ही बहुत बड़ा एरिया लेकर बनाया गया है। यहाँ पर रुद्राक्ष भी मिलते हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि साल में एक बार रुद्राक्ष यहाँ पर मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आप जब भी आओगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक आपको रुद्राक्ष मिल जाएंगे। जो रुद्राक्ष आप घर पे लेकर आएंगे और भोले बाबा की चरणों के सामने रखकर शीला और रुद्राक्ष की 15 दिन तक अगर पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सब पूरी करती है। ये माना गया है कि इन शिलाओं में, इस कंकर में भोले बाबा की आशीर्वाद है। जो कुछ भी आप मन्नत मांगेंगे, यहाँ से भोले बाबा आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो आप ज़रूर इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए अगर आपकी मन हो तो। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मन की धारणा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की दरबार में जो आ जाए ना, वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं।
वो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर सजाई जा रही है आरती के लिए। शाम को जो आरती होगी वो 6 से लेकर 7 बजे के बीच होती है। तो उसके लिए काफ़ी पहले से ये लोग तैयारी करते हैं। 4-5 बजे से लगभग इनकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे भोले बाबा है, जो यहाँ पे आरती होंगे, उनको पूरी मनमोहक तरीके से सजाया जाता है। बहुत टाइम लगता है, कपड़े बदले जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं। उसके बाद ही आरती शुरू होती है। शाम की वक्त है तो ओवरव्यू बहुत ही सुंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन ये वीडियो जो बनाई गई है ना, तो ये कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन मैं अभी डाल नहीं पाई थी, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया आपके पास पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे गौशाला व्यवस्था भी है, जो लोग चाहते हैं गाय को चारा दान करना, वो लोग जाकर यहाँ पर दान कर सकते हैं। इस हमने भी यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर रुक के और यहाँ पर आराम से भगवान की आराधना करना। काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दृश्य सा लगा मुझे, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि अभी तक ये एरिया बन रहा था, और यहाँ पे ये शिला कंकर है, जिनको यहाँ से मनोकामनाओं के लिए, बाबा की मनोकामना समझ कर या बाबा की मन्नत समझ कर यहाँ से कुछ शिलाएँ ले जाकर, कुछ कंकर ले जाकर पूजा करके अपने घर पे ले जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लो, अब मैं एक दिया को जला लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे तैयारी हो चुकी है शाम की आरती की। तो हमेशा ही आरती होती है। उसके बाद आरती के बाद खाना शुरू हो गया, खाना दान होने लगा, जबकि हमें उज्जैन जाना है, क्योंकि उज्जैन के लिए ही आए थे और यहाँ पे आ गए। तो देखिए, मैं यहाँ पे खाने के लिए आ गई हूँ। सोचा है भगवान के द्वार आए हैं तो खा के क्यों ना निकले। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही खाने की व्यवस्था है। लाइन पकड़ी है, आपको खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब कुछ आपने देखा। ये थाली कितना सुंदर सजा हुआ था। वैसे ही आपको जितना खाना चाहते हैं आपको खाना मिलेगा, लेकिन आप वेस्ट ना कीजिए। तो आप यहाँ से आराम से खा के निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं अभी उज्जैन के लिए। फिर से हम लोकल ट्रेन पकड़ के कुशेश्वर धाम से उज्जैन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये रहा उज्जैन की गलियाँ। उज्जैन की गलियों से होते हुए हम महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ लगभग हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, लेकिन माना जाता है कि अगर उज्जैन आप तभी जा सकते हैं जब महाकाल की बुलावा आए। काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। यहाँ 2-3 बजे से ही लोग लाइन पकड़ते हैं, यानी कि रात को करीब 2-2:30 बजे से लंबी लाइन शुरू हो जाती है। जिसके पास वीआईपी टिकट है वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि डायरेक्ट एंट्री करेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास पूरी जो पास वो नहीं बन पाई थी। तो हम लोग लाइन लग चुके थे। देखो, काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन था। करीब हम लोग 3 घंटे बाद जाके ये लाइन खुली और अंदर की ओर निकल पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा लंबा भीड़ था, दूर दूर तक लोग लाइन लगा के खड़े थे। तो ये रहा अंदर की एरिया। अंदर की एरिया कुछ इस प्रकार बनी हुई है जहाँ से एंट्री करते हैं। तो लगभग काफ़ी ज़्यादा अंदर है महाकाल की दर्शन करना। महाकाल काफ़ी ज़्यादा अंदर है, और ये बाहर की जो दृश्य है, देखिए कितने हज़ारों लोग यहाँ पे जा रहे हैं, सब लोग बाबा के दर्शन करने के लिए। और देखिए, लोग यहाँ पर तुर करके निकल पड़े हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन था। उसके बाद जब लाइन खुली है तो लोग सोच रहे हैं कि कितना जल्दी अंदर जाएंगे और प्रवेश करेंगे। ऐसे करके लोग हमेशा ही एक दूसरे को ढकेलते रहे और बोलते रहे, चलो चलो जल्दी चलो। ऐसे ऐसे करके लोग अंदर की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ पे लोग तुर करके प्रवेश करने लग गए, क्योंकि जब बाहर से हम अंदर प्रवेश करने लगे तो सबके मन में एक उत्सुकता थी कि कितना जल्दी महाकाल के दर्शन करेंगे। आरती की टाइम हो चुकी है, भस्म आरती देखना सबकी मन में एक रोचक सी एक कहानी, या तो अपनी मन में एक आनंद लाती है कि महाकाल के द्वार आए हैं तो
भस्म आरती ज़रूर देखेंगे। तो इस तरह से लोग अंदर जाने लगे और अंदर की जो दृश्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। अलग अलग तरह के चित्र बनी हुई है, अलग अलग सौंदर्य की तरह यहाँ पर हर एक मूर्ति को सजाया गया है लाइटिंग के ज़रिए। और अंदर की जो दृश्य है ना, वो देखकर तो आप लोगों को ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। जो यहाँ पे दृश्य है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अंदर जाके भी लाइन लगाया। देखिए लाइन ही लाइन, लाइन मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि भगवान के द्वार आए या किसी मंत्री से मिलना है। ऐसे भी माना जाता है कि उज्जैन में कोई मंत्री नहीं होता है, जो है महाकाल ही है। महाकाल से ऊपर कोई नहीं होता है। अगर वहाँ पे कोई एक रात्रि कोई भी मंत्री अगर बिता दे तो उसकी मंत्री चली जाती है, ऐसी मानी जाती है। ऐसा तो हालांकि होता नहीं है, या पता नहीं है कितना सत्य है कितना झूठ है। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ शुरू हो गया है। काफ़ी लंबी लंबी लाइन, अंदर जाने के बाद तो इतना सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली है ना गाइज। आप जब जाएंगे तब पता चलेगा। काफ़ी लोग जाके भी आए हैं, उनको पूछना कि कैसा लगता है। तो देखिए ये अंदर के दृश्य, ये है महाकाल की नगरी उज्जैन। तो यहाँ पे जैसे तैसे हम प्रवेश किए और महाकाल के दर्शन किए। भोले बाबा को तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर मना है अंदर कैमरा चलाना। तो जैसे तैसे हम लोगों ने महाकाल के दर्शन करके अंदर से हम निकल गए। ये है बाहर की दृश्य, वो जो आपको टेम्पल सा दिख रहा है ना ऊपर जो ये लगी हुई है, वहीं पे अंदर है महाकाल, यानी कि भोले बाबा जो है कालों के काल महाकाल। महाकाल के दरबार में जाएंगे तो सब चीज़ आपकी काल जो है ना टल जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोले बाबा को सजाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ के भस्म आरती देख रहे। जो लोग वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते हैं वो सभी लोग यहाँ पे बैठकर भस्म आरती देख सकते हैं, स्क्रीन में चल रही है। ऐसे तो हम देख सकते हैं घर बैठे भी लाइव, लेकिन वहाँ पर बैठकर और वहाँ पे सब भक्तों के साथ देखने का मज़ा कुछ और होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर भव्य लुक उनका देखकर काफ़ी ज़्यादा ही आनंद आ गया है मन में। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर जाइए, वहाँ पर जाने से सबकी काल हट जाती है, ऐसा ज़रूर सुना है। लेकिन मुझे अभिमान्यता के साथ साथ मुझे भी एहसास होने लगा कि सच में ही ये बात सही है। मेरी मन में ना पहले एक डर लगती थी, लेकिन जब से मैं भोले बाबा की दर्शन करके आई हूँ वो डर निकल गया है। तो भोले बाबा की दर्शन और महाकाल की नगरी में जाना और काल अपने शरीर से हटाना काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कई बार तो देखिए हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। माना जाता है कि उज्जैन में भी एक काल भैरव मंदिर है और वहां पे भी दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भोले बाबा की दर्शन करने गए, काल भैरव की दर्शन किए, तो आपको महाकाल की दर्शन के साथ उनकी भी दर्शन करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों बाय बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और महाकाल की दर्शन आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर विजिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आप लोगों को दर्शन करा सकते हैं।